बात अगर जुनून की हो या फिर जज्बे की, तो इस गांव के वीर सपूतों को हमेशा याद किया जाएगा। अंग्रेजी काल से लेकर कारगिल के युद्ध तक इस गांव के जवानों ने बखूबी अपना योगदान दिया है। वतन पर कैसे मर मिटना है, वो जज्बा इस गांव के बेटों में देखने को मिला है। क्यों ये गांव इतना खास है? आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के अटाली गांव में। अटाली गांव जिसे शहीदों के गांव के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से इसे आदर्श गांव से भी नवाजा गया है। ये जज्बा यहाँ के जवानों में कहां से आता है, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर हर माँ अपने बेटे को सेना में भेजने के लिए तैयार रहती है। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर और फरीदाबाद जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बसे गांव अटाली में शौर्य, साहस और मातृभूमि के लिए जान तक न्यौछावर करने की परंपरा पुरानी है। यहाँ हर दूसरे घर में आपको सैनिक या पूर्व सैनिक देखने को मिलेगा। हर दूसरे घर में जवानों के अदम्य साहस की महागाथा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अंग्रेजी हुकूमत काल की बात करें या आजादी के बाद की, इस गांव के जवानों ने शौर्य, वीरता और शहादत की ऐसी इबारत लिखी है कि इस गांव को शहीदों के गांव के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने वाले पहले विश्व युद्ध में फरीदाबाद का गांव अटाली भी साक्षी रहा है। हरियाणा में अटाली ऐसा पहला गांव है जहां के वीरों ने पहले विश्व युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध तक की लड़ाइयां लड़ी हैं। और इस गांव के 185 वीरों ने पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें से 30 से ज्यादा वीर सपूतों ने युद्ध में अपना बलिदान देकर दुनिया भर में फरीदाबाद का नाम रोशन किया। भारत देश के अंदर हमारे गांव अटाली का नाम रोशन हुआ है जी। कहते हैं कि लड़ाई के खिलाड़ी दो ही प्रकार के होते हैं, खिलाड़ी खेल के मैदान का होता है, खिलाड़ी लड़ाई के मैदान का होता है। और हम तो भारत देश के अंदर अपनी भारत माता के वो लाल हैं जी, जो बहुत बड़ा खेल खेल करके आ रहे हैं। और उससे पहले जब हमारे को अवार्ड मिला था तो हमारे को 95 में अवार्ड मिला था जी, सेना में। आज भी गांव वाले अपने पूर्वजों की शहादत पर गर्व करते हैं। उनके बलिदान की गाथाओं को सुनकर गांव वालों का सीना भी चौड़ा हो जाता है। जो हमारा गांव है अटाली, ये मतलब देश के प्रति मतलब हमेशा अपना योगदान दिया है। बहुत सैनिक हैं हमारे यहाँ पे, और मतलब कम से कम 200-250 नहीं, कम से कम 500 के आसपास हमारे गांव में सैनिक हैं। और मतलब दिल से मतलब भारत माता को, वंदे मातरम को, अपने देश को सपोर्ट करते हैं पूरा। और बलिदान भी दिया, ऐसी बात नहीं है, बलिदान भी दिया हमारे गाँव ने, देश के प्रति बलिदान भी दिया है। हाँ, अभी हमारे संदीप कालीरमन जी, उन्होंने पुलवामा कांड में अपना मतलब जो है वो न्यौछावर हो गए देश के लिए, तो उनका बहुत सपोर्ट था। सभी ने उनको सपोर्ट किया। आसपास के जो गांव थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत तारीफ़ें की। और मतलब बच्चों को आने वाले टाइम के लिए, उनके लिए मतलब जो है, उनको मतलब बच्चों के लिए भी मतलब जो आने वाला जो सिस्टम है उनके लिए मतलब बहुत अच्छा काम, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए वो सारी चीज़ें की हैं। और हमारा गाँव खेलों का आदर्श गाँव है हमारा अटाली, और खिलाड़ियों का रहा है हमेशा से। कोई भी गेम है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, क्रिकेट है, और हमारे गांव में एशियन खिलाड़ी भी रहे हैं, मतलब मेडल भी लाया उन्होंने, मतलब पूरा सपोर्ट किया है हर चीज़ में, देश के प्रति सारी चीज़ें की हैं। और हमारे यहाँ पे अच्छी मूवी बनी है। पुराने टाइम में मूवी थी, चंद्रावल थी और भी थी, सारी मूवी हमारे यहाँ पे बनी है। और मतलब हर चीज़ में ही, खाली ये नहीं खेल में ही, ये भी नहीं कि खाली आर्मी में ही, मतलब हर क्षेत्र में हमारे गांव का बेस्ट से बेस्ट मतलब जो है अपना सबका साथ रहा है, और अच्छी चीजें की हैं सारी की सारी। हरियाणा का फरीदाबाद जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर अटाली गांव स्थित है, जहां पर आपको हर एक घर में एक सैनिक मिलेगा। और यहाँ के जवान बहादुरी के साथ सेना में जाने के लिए तैयार बैठे। तारीख गवाह है कि जब जब हिंदुस्तान की सरहद पर दुश्मनों ने गंदी नजर डाली है, हमारे मुल्क के बेटों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है।
देश में कभी कमी नहीं रही जब सरहद पर जान देने वाले भारत माँ के सपूत समय पर ना आए हों। बात जब हरियाणा की होती है तो नजर आता है कि यहाँ की मिट्टी हमेशा बहादुर बेटों को पैदा करती है। पहली नजर पड़ने पर ही आंखों को एहसास होने लगता है कि जिस गांव की सरजमी पर हमारे कदम पड़े हैं, उस मिट्टी में वतन पर कुर्बान होने के लिए कितनी गहरी जड़ें हैं, जिसका नजारा जल्दी से कहीं और देखने को नहीं मिलता। हम ये सोचते हैं कि भाई हमें ऐसा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जिससे हमें समाज में इज्जत मिले और शोहरत मिले। वो ऑप्शन एक भारतीय सेना में जाके सेवा करना। और फिर वैसे भी हमारे गांव में इतना जज्बा रहा है स्टार्टिंग से ही। हमारे मतलब दादा भी आर्मी से, हमारे फादर भी आर्मी से रिटायर हैं, जो कि सेना मेडल है। 3 आतंकवादी मारे थे श्रीनगर के अंदर। मेरे बड़े भाई भी आर्मी में हैं, सिग्नल कोर के अंदर टेक्निकल से। उससे छोटा भाई भी मेरा आर्मी में सिग्नल कोर के अंदर। मेरे से बड़ा भाई मर्चेंट नेवी के अंदर है। तो मैं सबसे छोटा भाई, हम 4 भाई हैं। तो मैंने अपने भाइयों से, अपने फादर से, अपने दादा से हमने प्रेरणा ली और हमने यही सोचा कि एक नौजवान के लिए भारतीय सेना में सेवा दे के रक्षा करना ये बहुत ही मतलब महत्व की बात है। देखो, हर कोई देश की सेवा करता है, लेकिन एक सेवा वो होती है जो बलिदान दिया जाता है देश के लिए। बच्चों से अलग रहते हैं, घर परिवार से अलग रहते हैं, 6-6 महीना, साल इतनी कठिनाइयाँ, इतनी मुसीबत में हम श्रीनगर हाई अल्टीट्यूड जैसे इलाकों में रहते हैं। तो हमें बहुत फील होता है, बहुत गर्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस बलिदान को देखते हुए भारत सरकार हमें सिविल में एक इज्जत देती है। फिर समाज में हम आते हैं, हमसे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान सब हमसे एक अच्छे से देखते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। तो ये सम्मान, ये प्यार हमारे लिए इतना है कि हम इसके लिए जितने भी शब्द कहें वो थोड़ा है। तारीख गवाह है कि यहाँ पर कभी कायर पैदा नहीं होते। बहादुरी के लाखों किस्से समेटे हुए ये गांव आज भी यहाँ के जवानों में वतन पर कुर्बान होने के लिए एक अलग जज्बा भरा हुआ है। अगर असल में हिंदुस्तानी होने के मायने समझने हैं तो इस गांव से आके मिलिए। बात हम करेंगे इस गांव की कहानियों की भी, उन पूर्व सैनिकों की भी, और साथ ही साथ आज कितने जवान यहाँ पर सेना में भर्ती हैं। कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़कर अपनी जान की कुर्बानी देने की बात हो या फिर नक्सलवाद के खिलाफ डटकर सामना करना हो, अटाली के बेटे हमेशा अपना बलिदान देते आए हैं। थे भी सेना में, बच्चे थे भी हमारे, उस ससुर भी है। तो हमने तो बच्चे दिनों यही कही, बेटे पढ़ो लिखो, बड़े हो और सेना में ही जानो। धरती माँ की अपना रक्षा करनी है, बॉर्डर पे जानो। अगर सभी, देखो माँ तो माँ ही होती हैं, अगर सभी माँ अपने लाल ने घर में रखेंगी तो फिर बॉर्डर पे कौन जाएगा। धरती माता की तो रक्षा करनी ज़रूरी है। तो हमने तो अपने बच्चे ने यही शिक्षा दी, शुरू से ही अपना पढ़ा लिखा के अपना सेना में ही भेज दिए। और चारों बच्चे अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने सीमा पे तैनात हैं। और हमें तो बड़ी खुशी है। हम डर नहीं लगा? नहीं, मुझे तो कभी बिल्कुल डर नहीं लगा। तब बच्चे जाते हैं, मैं तो तब भी ये कहती, बेटा हंस हंस के जानो, अगर सेना में जा रहे हैं, देश के नहीं जा रहे हैं, घर में क्या है? कुछ नहीं। और हम तो 15 अगस्त पे यहाँ भी जाते हैं, वहाँ जाकर वही 56 इंची को सीना चोड़ता हो मेरे तो। मैं तो हर दफ़े जाती हूँ तुम्हारे अंकल के साथ में। देखो, हमें तो बहुत खुशी हो जब हमारे बेटा देश की रक्षा कर रहे हैं, सेना में जा रहे हैं। और हम तो छोटे छोटे, हमारे 3 पोते हैं, हम तो इन्हें भी सेना में भेजेंगे। हाँ, हमने तो इनसे कह दी, बेटा कोई हमने M.Tech B.Tech कोर्स कुछ नहीं कराया बच्चन पे, बस +2 करा के बढ़िया और मेहनत करके अपना सेना में भेज दी। अपने मुल्क से मोहब्बत की जड़ें इस गांव में कितनी गहरी हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि करीब 14,000 आबादी वाले इस गांव में अभी भी 500 से ज्यादा बेटे फौज में हैं और इस समय देश की अलग अलग जगह में तैनात हैं। वहीं गांव में इस समय 250 से ज्यादा पूर्व सैनिक मौजूद हैं। भारत देश ने मेरे को जो सेना मेडल से नवाजा गया जी। आज हमारे गांव के अंदर यही है जी, हमारा जो सारा सिस्टम ये है कि हमारे गांव भी भाई खुशहाल बने। हमारे को यहाँ प्रेरणा देते हैं लोग बच्चों को कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा फौज में जाओ।
की सुनहरी तारीख बताती है कि चाहे चीन या पाकिस्तान के साथ हुई जंग की बात हो या फिर आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए गांव के अब तक कई सपूत अपने देश की हिफाजत करते हुए शहीद हो चुके हैं। अपने फर्ज और सरजमी की हिफाजत करने का जज्बा इस गांव के हर घर में नजर आता है। मैडम ऐसा कि हमारे जो गांव है ना, पहले से ही देश के प्रति जवानों के तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रहा है। हमारे देश में गांव में तकरीबन 500 से ज़्यादा फौजी हैं, तो बच्चों को उन्हें देख के बच्चों के मन में जज्बा आ जाता है। वो 6ठी 7वीं क्लास से ही आर्मी में जाने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं अपनी, दौड़ धूप, फिजिक्स टेस्ट वेस्ट की तैयारी व्यारी कर, मतलब सारा कुछ। और हमारे फौजी भाई हैं ब्रज बहन जी, पदक विजेता हैं और इनको भी बच्चे अपना मॉडल मानते हैं। और पिछले जो पुलवामा अटैक हुआ था, शहीद संदीप सिंह काली रमन, ये वहाँ शहीद हुए थे अपने देश के लिए, तो उनकी मूर्ति पर जाके वहाँ साफ़ सफाई करते हैं, उससे अपने प्रेरणा लेते हैं। हमारे गांव में बच्चों को पहले से ही ये माहौल रहा है आर्मी में जाने का। और मैं अपने गांव के अंदर से मैं जब पढ़ता था बच्चापन में सरकारी स्कूलों में, तो मेरे अंदर एक पहले से ही एक बाल रूप से ही एक लगन थी, एक इच्छा थी, क्योंकि मेरे पिताजी हमको वो भी फ़ौज की बातें सुनाते थे, वो भी फ़ौज में थे। हमको इस तरीके से फ़ौज की मतलब अच्छा ही सब्जेक्ट लगता था, जैसे सब बच्चे सुनते हैं भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमको तो एक ही लगन था कि सिर्फ हमको फ़ौज में जाना है और अपनी मातृभाषा अपनी भारत माता की जो है सेवा करना है। गांव में ढूंढने से भी आपको ऐसा घर या परिवार नहीं मिलेगा जिसका या तो कोई बुजुर्ग सेना में ना रहा हो या फिर मौजूदा दौर में सेना में ना हो। मैम, सेना में भर्ती होने का जज्बा आया था कि अपने बड़े भाइयों को देख के देश की सेवा करें। जैसे कि हमारे ये सर हैं जो कि सेना पदक विजेता हैं, फिलहाल रहे थे पिछली बार, तो उसे देख के आया था कि हम भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए। और अगर बात करेंगे, क्योंकि शहीदों का ये गांव कहलाता है, हाँ जी मैम। अगर सुविधाओं की बात करें तो क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको यहाँ? सारी मिल रही हैं, ट्रैक है, ग्राउंड है प्रैक्टिस के लिए, सारी चीज़ें। और घर वाले इजाज़त देते हैं? बिल्कुल देते हैं, उनके लिए तो गर्व की बात होगी ना। हमारे बड़े बुजुर्ग पहले भी सेना में रहे हैं और हमारे गांव का नाम और हमारे अपने घर का नाम रोशन किया है। जैसे कि हमारे अंकल हैं, इन्होंने कई पदक जीते हैं। हमारा गांव वीरों का गांव कहा जाता है। हमारे गांव में जो भी सरपंच है और उन्होंने सभी ने मतलब नेताओं ने इतना योगदान दिया है कि ग्राउंड भी दिया है हमें, यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं सुबह शाम और अपना जो टारगेट है उसको पूरा कर सकते हैं। और पूरा गाँव है जो पूरा हमें सपोर्ट करता है इस गाँव के बच्चों को, और गाँव के बच्चे भी सेना में जाकर अपना योगदान देते हैं और सेना में अपनी सेवा देते हैं। घर से कोई है सेना में? नहीं, घर से कोई नहीं है मैम, और परिवार वाले सपोर्ट करते हैं हमें कि हम सेना में जाएं और अपने गांव का नाम और अपने घर का नाम रोशन करें। ये जज्बा अटाली के खून में है कि जहां पर हर माँ बेटा पैदा करती है तो ये सोचकर करती है कि अगर बेटा बड़ा होगा तो सेना में जाएगा और देश की रक्षा करेगा। आज उन शहीदों की वीरांगनाएं भी गांव में मौजूद हैं, जिन्होंने अपने फर्ज के खातिर खून के आखिरी कतरे को भी हिंदुस्तान की हिफाजत में बहा दिया। जज्बा देखिए इन माओं का। पति शहीद हो गया और अब बच्चे को इस उम्मीद में बड़ा कर रही है कि बाप की जगह बेटा सरहद पर जाएगा। आप क्या बनोगे बेटा? आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर? किसकी तरह? पापा की तरह। पापा की तरह? तो मम्मा मना नहीं करती है? नहीं। उनकी शहादत पे बहुत गर्व है और मैं फ़ख्र करती हूँ कि मैं उनकी पत्नी। 2005 में वो सेना के अंदर गए थे और 19 फरवरी 2019 को उनकी शहादत हुई थी। 13 साल 6 महीने उन्होंने अपनी सर्विस। मेरा बेटा बोलता है कि उसे सेना में जाना है एज ए आर्मी ऑफिसर, और मैं इसको सपने को उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैं अपने बेटे को हंसते हंसते भेजूँगी। मुझे इस चीज़ का कोई डर नहीं है कि मैं आर्मी में भेजूँगी मेरे बेटे के साथ कुछ होगा, नहीं। मैं हमेशा पॉजिटिव सोच के रहूँगी और पॉजिटिव वे से ही भेजूँगी अपने। हाँ, मेरे बड़े वाले बेटे का इंटरेस्ट है आर्मी के लिए, उसका इंटरेस्ट है। वो अभी से नहीं, वो 2 साल का था तभी से बोलता है
कि मैं आर्मी में ही जाना चाहता हूँ, तो मैं उसके सपने को पूरा करूँगी। नहीं, मेरे परिवार से कोई ऐसा नहीं है जो बच्चों को सपोर्ट ना करे। वो सब चाहते हैं कि बच्चा अपना जो उसका एम्स है उसको पूरा करे। वही मेरे हस्बैंड भी शुरू से बोलते थे, तो उन्होंने उन्हें भी आर्मी में भेजा। आज मेरा बेटा चाहता है तो मैं भी उसे आर्मी के अंदर भेजूँगी। हाँ जी, बच्चे याद करते हैं। ऐसा कोई पल होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को याद ना करें। बात चाहे पाकिस्तान के साथ जंग की हो या फिर चीन की, यहाँ के बहादुर बेटों ने हर वक्त वतन पर शहादत होने के लिए तैयार रहते हैं। और यहाँ के बहादुर बेटों के किस्से हर गली, हर चौक चौराहे पर आपको सुनने को मिलेंगे। हाँ, वो फौज तो देखो जी हमेशा याद आती है ही और याद आती रहेगी। लेकिन एक तो हमारा श्रीलंका था, जब शांति सेना में गए थे, वहाँ पर भी वो ख़ास एक लम्हा था जब हम शांति सेना के अंदर गए थे। उसके बाद में फिर हमारी पोस्टिंग आ गई थी कश्मीर के अंदर, तो हम कश्मीर में रहे जी। तो पुलवामा ज़िला था जहाँ पर हम कार्यरत थे। वहाँ पर ऑपरेशन हुआ था जी। एक कुलतरा गांव था, एक छोटा सा। वहाँ पर 3 उग्रवादी थे, वो उनसे मेरी भिड़ंत हो गई थी जी। वो हमारे जो है वो तीनों के तीनों मेरे जो प्लेटून कमांडर साहब थे, सूबेदार वीरेंद्र जी था यहाँ पर भरतपुर के, उन्होंने बताया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा साहब कुछ हरकत हो रही है। तो उन्होंने देखा, हाँ बिना कूलर लगा करके देखा, हाँ भैया हरकत हो रही है, तो आप ऐसा करो, मेरे को उस दिन LMG थी, लाइट मशीन गन थी। तो मैंने जब उनको देखा, मैंने वो बोले एक शॉट मारो, मैंने उसको शॉट मारा। उन्होंने उग्रवादियों ने फायर का जवाब फायर से दे दिया। मैं साहब से बोला, मैंने कहा साहब आज गाड़ी आर या गाड़ी पार, मुझे तो आज युद्ध लड़ना ही है। मैंने उनके ऊपर थोड़ा दिन निकल गया था, अखरोट का पेड़ था जी इधर, अच्छे मेरे को पोजीशन लेने के लिए खाई भी मिल गई, मैं उसी में दाग गया जी। मैंने अपना रेंज लगाया, वो मेरी थोड़ी हाइट पे थे, मैं थोड़ा डायनो में था। तो वो 3 थे जी, तीनों के तीनों एक साथ 1 2 3 इस तरीके से बैठे थे। मेरी उनकी लड़ाई चलती रही। मैंने अपना मैगजीन जो है ना उनको लगा दिया जी, रेंज लगा करके मैंने 800 गज की रेंज पे लगा करके, और मैंने फर्स्ट उग्रवादी को मार गिराया जी। उसके बाद मेरी दूसरी पोजीशन मैंने चेंज करके मैंने दूसरे उग्रवादी को भी मार दिया जी। बच गया जी तीसरा उग्रवादी। जो तीसरे वाला उग्रवादी था वो वहाँ से अपनी पोजीशन छोड़ करके जो सेकंड उग्रवादी था वो वहाँ पर आ गया। उसके बाद मैं भी उसके पास क्लोज जा लिया। मैंने उसका टोटली रेंज इतना छोड़ा था, 30 35 40 गज का ही रेंज छोड़ा था। मैंने भी अपना लेट करके अपने पोजीशन, जब अपने फौज की ट्रेनिंग के अनुसार मैंने अपना पूरा पोजीशन लेकर तैयार करके, और मैंने उसको सोना शुरू कर दिया, गोली मारना शुरू कर दिया उसको। वो मेरे ऊपर गोली चला रहा था। वो उसको जो है ना जो बात करता गया और नमाज पढ़ता गया, और गोल 36 हैंड ग्रेनेड को निकालता रहा जी। वो जब उसने 36 हैंड ग्रेनेड की पिन निकाल ली, मैंने समझा, मैंने कहा भाई ये तेरे ऊपर गिरेगा अब। मैंने भी अपना दो टांग की अपनी LMG होती है जी, मैंने बाई फोल्ड किया और मैंने ज़मीन लेवल पर लगा करके और उसकी तरफ शिफ्ट कर करके और मैंने भी ले लिया जी। जैसे ही हम कोई चीज़ को डला कोई फेंकेंगे दूर से तो ये ज़रूर उठेगा जी। जैसे ही उसने मेरे ऊपर ग्रेनेड को फेंकना चाहा, वैसे कि वैसे ही मैंने उसका जो है ना अपने लेवल पर लगा करके गन को, और मैंने उसको शिफ्ट लेता गया। उसका ये हाइट उठ गया था जी। मैंने सीधा का सीधा 28 गोली आती है जी एक LMG के मैगजीन के अंदर, मैंने पूरा का पूरा गोली मैगजीन साफ़ कर दिया उसकी छाती के अंदर। वो नंगा हैंड ग्रेनेड उसके हाथों में ऐसे कैसे ही, और वो पड़ गया जी ऐसे मुँदा उस दूसरे उग्रवादी के ऊपर। उसके बाद में जो है ना जी हमारे सीज फायर का वो हो गया जी। ऑपरेटर जो हमारे साहब लोगों ने रेडियो सेटअप पर बता दिया ऑपरेशन सक्सेस। तो वहाँ पर हमारे कमांडर साहब आए थे, हमारे ऑल ऑफिसर्स आए थे हमारी बटालियन के। उन्होंने सब ने देखा जी, बोला भाई किसने मारा, बोले मेरा नाम लिया जी, हमारे कमांडर साहब ने, बिरगवान फौजी ने मारा इनको। मेरे को लेकर के गए, हमारे कमांडर साहब लेकर के गए कि बेटे हमको दिखाओ कहाँ पर पोजीशन है आपकी, कहाँ पर कैसे कैसे गोलियाँ चली हैं। तो मैंने अपने जो मैंने पोजीशन बनाई थी वो मैंने तीनों की तीनों पोजीशन दिखा दी। मैंने फिर साहब को बताया उन लोगों को, मैंने कहा साहब इसके हाथ में नंगा ग्रेनेड लगा हुआ है, पिन निकली हुई है ग्रेनेड की। देखा तो हाँ, बोला नंगा ग्रेनेड है। फिर उसको ब्लास्ट किया था जी। फिर मेरे को जो है ना जी बटालियन मेरी 11 राजपुतना राइफल्स है जी, मुझे सेना मेडल के लिए नवाजा गया जी। 26 जनवरी पर घोषणा हो गई थी। फिर मेरे को जो है ना जी 15 अगस्त पर जो है ना
यहाँ पर दशकों से कई पीढ़ियों के लोग फौज में जा रहे हैं। गांव के जवानों की वजह से ही आज हालात ये है कि गांव के हर बच्चे की प्राथमिकता आज सिर्फ फौज में जाना है। अगर किसी वजह से अटाली का बेटा फौज में भर्ती नहीं हो पाता तो अपना करियर वह दूसरी जगह तलाश करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं कि इस परिवार की 3 से 4 पीढ़ियां फौज में हैं। हमारे जी जो है ना ये हमारे मेरे पिताजी थे जी, हमारे मैं था जी, फिर मेरे बच्चे हैं जी, 4 बच्चे हैं जी। चारों बच्चे जो कि 3 तो फौज के अंदर हैं और एक मर्चेंट नेवी में है जी। तो हम जो 4 के 4 हमारी तो पूरी फैमिली जो है डिफेंस सर्विस ओनली है जी। देश सेवा का भाव जो है वो पूर्वजों से मिला है, हमको अपने पूर्वजों से मिला है जी, उनकी शक्तियों को देख देख कर उनको आशीर्वाद मिला है जी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही होगा बाकी निशान। सलाम करते हैं इस गांव की सरजमी को जिसका एक बेटा सेना में शहीद होता है और उस माँ का हौसला नहीं डगमगाता। वो माँ अपने दूसरे बेटे को सेना में जाने के लिए तैयार करती है और इस गांव के जवानों को ये जज्बा यहाँ के बुजुर्गों से मिला है। सूर्य समाचार भी इस गांव को दिल से सलाम करता है।